अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। दिस इज़ आवर फर्स्ट एवर वीडियो और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे 3 पिलर्स कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन। हमारा जो फर्स्ट पिलर है वो है क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स। क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं ताकि उनका यूज़र बेस इंक्रीज़ हो सके। जितना यूज़र बेस उनके पास आएगा उतना ही उनका ब्लॉकचेन पॉपुलर होगा और उतने ही सारे उस पर यूज़र्स आएंगे और उतना ही उस पर पैसा इन्वेस्ट होगा। तो अपना यूज़र प्लेटफॉर्म यूज़र बेस ग्रो करने के लिए वो ये प्लेटफॉर्म पे लोगों को बुलाते हैं और उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स जो होते हैं उसमें जो पहला एयर ड्रॉप है वो स्टैंडर्ड है, जो कि अब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड एयर ड्रॉप है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप, जहाँ पे वो आप लोगों को इनवाइट करते हैं, यूज़र्स को इनवाइट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं लाइक आपका नाम क्या है, आपने इससे पहले कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, आप कौन कौन से वेब वॉलेट्स यूज़ करते हैं, कोई वॉलेट एड्रेस अगर आपके पास है तो वो आप हमसे शेयर करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो यूज़र्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और वहाँ पे उनको फिर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करवाने के बाद वो उनको रिवॉर्ड कर देते हैं। सेकंड और थर्ड जो है होल्डर और बाउंटी एयर ड्रॉप्स, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एयर ड्रॉप्स हैं जो कि उस वक्त मार्केट के अंदर 99% यही होल्ड करते हैं। होल्डर एयर ड्रॉप के अंदर व्हाट दे डू इज़ कि वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में एक कॉइन अवेलेबल है और वो आपने होल्ड करना है या आपने जाके किसी प्लेटफॉर्म पे स्टेक करना है। मैं इसकी आपको रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूँ। डायमेंशन ने एयर ड्रॉप दिया है सेलेस्टिया के यूज़र्स को, टिया के स्टेकर्स को दिया, जिन्होंने केपलर वॉलेट पे जाके, ये वॉलेट्स क्या होते हैं, केपलर पे, लीप वॉलेट पे या मेटामास्क पे जो वॉलेट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये हम अलग वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उन्होंने यही रिक्वायरमेंट की थी कि आप जाके वहाँ पे स्टेक करें किसी भी स्टेकर के साथ, और उसके अगेंस्ट उन्होंने आपको डायमेंशन टोकन दिए थे। और अभी बाइकोनॉमी ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग रिक्वायरमेंट मांगी थी कि 1000 बाइको अगर आप स्टेक करेंगे तो हम आपको एयर ड्रॉप देंगे, और उन्होंने आर्बिट्रम का टोकन जो है 250 आर्बिट्रम टोकन्स जो है उन्होंने 1000 बाइकोनॉमी जिन्होंने स्टेक किया उनको दिया है। तो ये होल्डर एयर ड्रॉप होता है। आप एक करेंसी होल्ड करते हो और स्टेक करते हो फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ्स 6 मंथ्स डिपेंडिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अगेंस्ट वो आपको एयर ड्रॉप देते हैं। बाउंटी एयर ड्रॉप जो है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एयर ड्रॉप है, उसमें वो पार्टिसिपेंट से रिक्वायर करते हैं कि वो आएँ और सर्टेन टास्क हमारे पास करें हमारे टेस्ट नेट के ऊपर, और फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाएं, वहाँ पे हमारे लिए शेयर पोस्ट करें, रिव्यूज़ लिखें हमारे बारे में, अपने रेफरल्स क्रिएट करें, अपने दोस्तों को इनवाइट करें। वो बेसिकली एक बज़ क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। और बाउंटी एयर ड्रॉप के अंदर एक्चुअली सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट होती है और सबसे ज़्यादा यूज़र जो है इस टाइम पे बाउंटी एयर ड्रॉप के ऊपर ही है, और जितने भी ब्लॉकचेन कंपनीज़ हैं वो बाउंटी की ही तरफ इस तरफ जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम 90% एयर ड्रॉप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो बाउंटी ही करवा रहे हैं इस टाइम पे। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप। एक्सक्लूसिव एयर ड्रॉप्स जो हैं वो नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं है। वो बेसिकली उसमें होता ये है कि वो सिलेक्ट करते हैं जो जिनकी रिप्यूट मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, ट्विटर के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिन लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बेसिकली उनको सिलेक्ट करते हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स अपनी यूज़र बेस लेके आते हैं और उसके अगेंस्ट उनको रिवॉर्ड किया जाता है। लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को किया जाता है, और इन्फ्लुएंसर्स जो अपने बंदे लेके आते हैं, जो यूज़र्स को लेके आते हैं, अपने फॉलोअर्स को लेके आते हैं, उनको बहुत कम एयर ड्रॉप मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं होता। मेजर एयर ड्रॉप जो है वो इन्फ्लुएंसर्स के पास चला जाता है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि एजुकेशन की स्लाइड है, और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारी क्रिप्टो कहानी का यही है। इसमें हम लोग जो है एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बेसिकली वो होगी, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम सारा वीडियोस बनाएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे जिसपे हमारे यूज़र बेस जो है, जो हमारे यूज़र्स हैं या हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो उसको देख सकें, उससे लर्न कर सकें, और अगर उनके कोई सवाल हैं, हम चाहेंगे कि वो 2 वे स्ट्रीट रहे। हमारे यूज़र्स को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकें, और कमेंट बॉक्स से हम लोग उनको उसके ऊपर रिप्लाई कर सकें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे हम उसकी वीडियो भी बना दें। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल एनालिसिस से क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करेंगे,
उसके ऊपर वीडियोस बनेंगी। फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन देखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो इन्फ्लेशन का डेटा होता है। आपने देखा होगा कि हर महीने सेकंड वीक के अंदर फोर्टनाइटली एक FOMC की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग होती है, जिस पे बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाता है कि CPI का डेटा आ रहा है, PPI का डेटा आ रहा है। तो वो बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, CPI का इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, और उसके कम होने से या बढ़ने से इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट से क्या फ़र्क पड़ता है, मार्केट में इतना हल्ला क्यों मचता है, नॉमिनल रिटर्न्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि वेरियस एसेट क्लासेस पे, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट का। इन्फ्लेशन की वजह, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इसका इन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। मार्केट साइकोलॉजी मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडर बनने के लिए। अगर आपने अच्छा ट्रेडर बनना है तो मार्केट साइकोलॉजी आपके लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल बाइसेस आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हर्ड मेंटालिटी है या ओवर कॉन्फिडेंस आप यूँ ले सकते हो कि आपने एक वीडियो देखी, एक गोल्डन क्रॉस हो रहा है 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज को जब क्रॉस ओवर कर रहा है तो आपने एक ट्रेड लेनी है। आपने कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किए बगैर, ट्रेंड लाइंस को अंडरस्टैंड किए बगैर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अंडरस्टैंड किए बगैर आपने उस पर ट्रेड लेना शुरू किया। आपकी पहली 4-5 ट्रेड्स बहुत अच्छी चली गई एंड यूर लाइक कि यार ये तो पैसा बन रहा है, और बाकी कॉन्फ्लुएंस क्यों नहीं क्रिएट की हुई थी, अगली 5-10 ट्रेड्स जो हैं आपकी लॉस में गई, तो आपने बोला यार क्रिप्टो मार्केट तो मेरे लिए है ही नहीं, तो मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और इमोशनल डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है वो भी इसी का पार्ट है, और अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपने एक ट्रेडिंग प्लान पकड़ना है, उसको आपने मास्टर करना है। ये नहीं है कि आपने जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन बनना है, आपने मास्टर ऑफ वन ही बनना है और उसी में आपने कमाना है। तो ये हमारा एजुकेशन का सेक्टर होगा जिसमें हम लोग डिफरेंट वीडियोस शेयर करेंगे। बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप वीडियोस चलेंगी और उसके अंदर हम लोग सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और हम लोग अपने व्यूअर से भी पूछते रहेंगे ऑन एंड ऑफ कि वो क्या चाहते हैं कि किस टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पिलर, जो कि हमारे 3 ही पिलर हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें एजुकेशन को हमारा थोड़ा ज़्यादा वेटेज जाता है। तो हमारा जो तीसरा पिलर है वो है टेक्निकल एनालिसिस का। ये जो पिलर है इसमें हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी सारी, क्योंकि हम लर्न कर रहे होंगे एजुकेशन वाले पिलर के अंदर, और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस क्या होता है मार्केट में, और फिर हम उसमें की टूल्स टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं आपके, लाइन, बार, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कॉमन पैटर्न्स जो बनते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स, ये क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस क्या हैं, SMA वर्सेस EMI में क्या फ़र्क है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ये बेसिकली यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किन चीज़ों को कर रहे होंगे डिस्कस, जिसमें मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस भी आ जाती है, बॉलिंजर बैंड्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस, उसको अप ट्रेंड को कैसे स्टडी करना है, डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, साइडवेज मार्केट में कैसे बचना है और उसमें ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेंड लाइंस कैसे बनानी है, चैनल्स में कैसे ट्रेड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से इस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर आपने ये निकालना सीख लिया तो आपने ट्रेड करना भी सीख लिया बहुत आसानी से, क्योंकि इसी के दरमियान आपके सारे पैटर्न्स भी बन रहे होते हैं और ट्रेंड लाइंस भी आप लगा रहे होते हो। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, ये हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। वॉल्यूम एनालिसिस हो रहा होगा, रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, आपने टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है, पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना रखना है। पोजीशन साइजिंग, अगर आपको रात को नींद नहीं आती ट्रेड लेने के बाद तो दैट मीन्स कि आप ऑल इन बैठे हैं मार्केट के अंदर, और आपको पोजीशन साइजिंग अपनी कम करनी चाहिए। केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपको बैकग्राउंड का ही पता चल सके मार्केट का। एडवांस टेक्निक्स हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं उन पे भी जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग वो यूज़ कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एडवांस टेक्निक में हमारी कोशिश होगी कि हम इलियट वेव थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। वो एक प्रेडिक्टिव टूल है और काफ़ी अच्छा टूल है, मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ।
तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एलीट वेब थ्योरी कैसे अप्लाई हो सकती है और उसको अप्लाई करके भी देखेंगे। सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही रहेंगे और उसके ऊपर भी हम बेस वीडियोस बनाएंगे कि कैसे ट्रेडिंग व्यू को बेसिक लेवल के ऊपर यूज़ किया जा सकता है। एडवांस लेवल पे अगर कुछ लोग हमसे रिक्वायर करेंगे तो हम एडवांस लेवल पे भी उस पर बताएंगे कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। और आखिर में कंपैरिजन विद फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस आपकी क्रिप्टो मार्केट पर एप्लीकेबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो जब वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हो और उस पर फिर आप कोई मॉडल भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे रेजिडुअल इनकम मॉडल है या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, वो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो। लेकिन इसकी नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे 3 पिलर्स हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक से हमारी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी एजुकेशन के ऊपर। एंड विल मेक अ चैनल जहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करके और सिग्नल्स भी शेयर करना शुरू कर देंगे आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।